Hello everyone, welcome back at my YouTube channel. In today's video, we will read song number 21 of गीतांजलि। तो आज गीतांजलि का हम 21 नंबर सॉन्ग पढ़ेंगे और अब तक के सभी सॉन्ग्स में हमने जान लिया है कि आत्मा जो है परमात्मा के मिलन के लिए परेशान है। एंड यहाँ पर जो पोएट है वो ये उनकी जो सारे ये सॉन्ग्स हैं, पोएट ने जो सॉन्ग्स लिखे हैं ये ऑल आर ऑफरिंग टू गॉड। और इन सभी सॉन्ग्स के माध्यम से कहीं ना कहीं पोएट हमें ह्यूमैनिटी और हार्ड वर्क का भी लेसन पढ़ा रहे हैं। इसी मैसेज के साथ हम इस सॉन्ग को शुरू करते हैं। आई मस्ट लॉन्च आउट माई बोट, द लैंग्वेज आवर्स पास बाई ऑन द शोर, alas for me. The spring has done its flowering and taken leave, and now with the burden of faded futile flowers I wait and linger. The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane the yellow leaves flutter and fall. What emptiness do you gaze upon? Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the faraway song floating from the other shore? कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होगी। तो लॉन्च मीन्स होता है आगे बढ़ाना, शुरू करना या आरंभ करना। तो पोएट कहते हैं कि मुझे अपनी बोट को आगे बढ़ाना चाहिए। आई मस्ट लॉन्च आउट माई बोट, मुझे मेरी बोट को, मेरी नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। द लैंग्वेज आर्स पास, लैंग्वेज मीन्स होता है स्लगिश, स्लो, कह लीजिए सुस्त। जो समय था, आर्स था, वो जो समय जो था, निष्क्रिय समय जो मेरे लिए था, मैंने मतलब निष्क्रिय रह करके अपने समय को वेस्ट कर दिया है। पोएट ये कहना चाहता है। बाई ऑन द शोर, शोर मीन्स होता है समुद्र तट। द लैंग्वेज आवर्स पास बाई ऑन द शोर, इट मीन्स मैंने अपनी नाव को यहीं पर रोके रोके समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट पर रोके रोके सुस्ती में निष्क्रिय होकर बहुत सारा समय मैंने नष्ट कर दिया है। ये कहना चाहता है पोएट कि मैंने निकाल दिया है। अलास फॉर मी, मुझे उसके लिए बहुत दुख है, बेहद दुखी हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि मैंने अपना कीमती समय इस समुद्र तट के किनारे अपनी नाव को रोके रह करके वेस्ट कर दिया है, सुस्ती में वेस्ट कर दिया, निष्क्रिय रहकर वेस्ट कर दिया। अब मुझे आई मस्ट लॉन्च आउट माई बोट, मुझे मेरी नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड स्टेंजा, द स्प्रिंग हैज़ डन इट्स फ्लावरिंग एंड टेकन लीव। बसंत ऋतु ने भी क्या किया है, फूल हैज़ डन इट्स फ्लावरिंग, अपना फूल खिलाने, मतलब जो खिलने का समय था स्प्रिंग का वो भी समाप्त हो चुका है उसका। एंड टेकन लीव, इट मीन्स स्प्रिंग भी चला गया है। बसंत ऋतु में जैसे फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, मतलब बसंत ऋतु भी जा चुकी होती है। एंड नाउ विद द बर्डन ऑफ फेडेड फ्यूटाइल फ्लावर्स, बर्डन मीन्स बोझ, फेडेड माने मुरझाए हुए, फ्यूटाइल मीन्स जो व्यर्थ के फूल हैं, फ्लावर्स हैं। आई वेट, मैं रुका रहा हूँ, एंड लिंगर, प्रतीक्षा करता रहा हूँ, मतलब मैं फालतू का इन मुरझाए हुए व्यर्थ के फूलों को लिए हुए मैं खाली इंतजार करता रहा हूँ और कि प्रतीक्षा कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को, इन बोझ को लेकर के। मैं क्यों नहीं अपनी जर्नी आगे शुरू करता हूँ, मुझे अपनी नाव को आगे बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली आई थिंक कि स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटी। पोएट यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें मौके को, अपने मौके का यूज़ करना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए, यूथ का, अपने जो समय का, उस टाइम का को यूटिलाइज करना है चाहिए। और The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane, the yellow leaves flutter and fall. Flutter means होता है फड़फड़ाना, clamorous means होता है जो खड़खड़ाहट होती है। The waves have become clamorous. पोएट कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं वो शोर मचा रही हैं, हिलोरे ले रही हैं। एंड अपॉन द बैंक इन द शेडी लेन, समुद्र तट के किनारे पर छायादार, जो शेडी लेन इट मीन्स छायादार रास्ता है। द येलो लीफ फ्लूटर, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर पीली पत्तियां फड़फड़ा रही हैं, सूखी हुई पीली पत्तियां जो हैं फड़फड़ा रही हैं और गिर रही हैं, पेड़ से गिरती हुई पड़ी हैं और खड़खड़ाहट कर रही हैं, फ्लूटर कर रही हैं, फड़फड़ा रही, उड़ रही हैं।
वॉट एम्प्टीनेस डू यू गेज अपॉन। पोएट कहते हैं कि वॉट एम्प्टीनेस डू यू गेज अपॉन, आखिर तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम किस खालीपन को घूर रहे हो, निहार रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा, डू यू नॉट फील अ थ्रिल, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि पासिंग थ्रू द एयर विद द नोट्स ऑफ द फार अवे, कहीं दूर से समुद्र तट की ओर, अदर शोर मतलब किसी दूसरे समुद्र तट के किनारे से, शोर मीन्स होता है समुद्र तट का, समुद्र तट या समुद्र का किनारा, कहीं किसी दूसरे समुद्र से आता हुआ कोई गीत, फ्लोटिंग द हवा में तैरता हुआ आ रहा है, कोई मधुर धुन तैरती हुई इधर आ रही है, जो कि रोमांचित कर रही है, जो कि रोमांचित कर रही है। मतलब रोमांस का अनुभव नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? डू नॉट फील अ थ्रिल पासिंग थ्रू द एयर, जो हवा तुम्हारे पास से गुजरती है, विद द नोट्स ऑफ द फार अवे, कहीं दूर से दूसरे समुद्र के किनारे से, तट से बहते हुआ कोई गीत नहीं तुमको सुनाई दे रहा है, जो कि तुम्हें रोमांचित कर रहा है। तो इस तरीके से ये पोएट कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक मतलब मीनिंग देते हैं एक डिवाइन कॉल का, कि अ थ्रिल ऑफ पासिंग थ्रू द एयर के थ्रू एंड द नोट्स ऑफ द फार अवे सॉन्ग इज अ सिंबॉलिक, कि कहीं ना कहीं एक डिवाइन कॉल आ रही है, एक दैवीय शक्ति, दैवीय पुकार, या एक कहते हैं ना वाइब्स काम कर रही हैं इंडिविजुअल सोल के लिए, आत्मा के लिए, कहीं ना कहीं उस परमात्मा का गीत उस आत्मा को सुनाई पड़ रहा है, जो कि उसको मोटिवेट कर रहा है अपनी नौका को डालने का, अपनी नौका को आगे बढ़ाने का, नाव को आगे बढ़ाने का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कि जो पोएट है वो डिवाइन लॉर्ड को मिलने के लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। आई होप कि ये सॉन्ग आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।